दूसरों पर कैसे भरोसा जीतें। आज का जो टॉपिक है हमारा कि दूसरों पर भरोसा कैसे जीतें। हम लोगों से कहते हैं कि आप मेरी बात पर यकीन कीजिए, आप मेरी कंपनी पर भरोसा कीजिए, आप मेरी बात पर यकीन कीजिए, हमारी सलाह पर यकीन कीजिए, लेकिन बात पर कोई यकीन नहीं करता है। फिर क्या होता है दोस्तों, यकीन पैदा करने के लिए, यकीन भरोसा पैदा करने के लिए सालों लग जाता है, लेकिन टूटने के लिए कुछ पल काफी होता है। दोस्तों, मैं आज आपके सामने जो बात बताने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए कि रोजाना आप जिस सब्जी वालों से सब्जी लेते हैं उस पर तो भरोसा करते हैं। क्यों करते हैं? अगर सब्जी वालों पर हम भरोसा नहीं करते तो क्यों नहीं करते हैं, हम वही चीज आपको पहले समझाएंगे, उसके बाद हम आपसे बातचीत करेंगे कि हम पर लोग कैसे भरोसा करें। सबसे पहले, आप जिनसे रोजाना सब्जी लेते हैं, आप सब्जी क्यों लेते हैं? इसलिए लेते हैं कि आपको वो ताजी सब्जी देते हैं, ठीक ठाक से सब्जी देते हैं, अच्छी सब्जी देते हैं। तो ये हो गया उसका रिपीटेशन। आप रोजाना उनसे सब्जी लेते हैं और वो आपको अच्छी सब्जी देते हैं, ताजी सब्जी देते हैं, ये हो गया रिपीटेशन। नंबर 2, इंटीग्रिटी। वो जो आपसे बातचीत करते हैं, अच्छी तरीके से आपसे बातचीत करते हैं, जो आपसे रेट लेते हैं वो सही रेट लेते हैं, आपसे ना ज्यादा रेट लेता है न कम रेट लेता है, ये हो गया उसका इंटीग्रिटी। नंबर 3, प्रोडक्टिबिलिटी। ये क्या होता है? समझ लीजिए जिस सब्जी वालों से आप सब्जी लेते हैं उसका प्रोडक्टिबिलिटी अगर अच्छा है, इसका मतलब वो हफ्ते में 3 दिन सब्जी के दुकान लगाते हैं, 4 दिन नहीं लगाते हैं, तो उसका प्रोडक्टिबिलिटी खराब हो गया। अगर वो टाइमली सब्जी के दुकान लगाते हैं, टाइमली बिकते हैं, अब टाइमली दुकान को बंद करते हैं, तो यही हो गया उसका प्रोडक्टिबिलिटी। अगर 3 चीज पाई जाए किसी चीज के अंदर तो उस पर लोग भरोसा करते हैं। नंबर 1, रिपीटेशन उसका अच्छा होना चाहिए। नंबर 2, उसका इंटीग्रिटी अच्छा होना चाहिए। नंबर 3, उसका प्रोडक्टिबिलिटी अच्छा होना चाहिए। ये 3 चीजों पर लोग, 3 चीज को देखकर लोग भरोसा करते हैं। अब हमें इस टॉपिक पर बात करेंगे कि हम पर लोग किस तरीके से भरोसा करें। देखिए दोस्तों, हम पर अगर किसी को भरोसा करना है या हम अगर किसी पर भरोसा करें तो उसके लिए 4 बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 1, आपको अगर किसी पर वादा करना है, किसी से वादा करना है, चाहे कितना भी छोटा हो, आपको टाइमली वादा को पूरा करना है। समझ लीजिए आपने किसी को टाइम दिया कल 10 बजे आने के लिए, तो आपको 10 बजे ही पहुंचना है। अगर आप किसी प्रॉब्लम की वजह से 11 बजे पहुंच गए तो आपको उस प्रॉब्लम को शेयर करना पड़ेगा, उस प्रॉब्लम को उससे बताना पड़ेगा, भाई इस प्रॉब्लम की वजह से मेरा 1 घंटा लेट हो गया। समझ लीजिए आपने मेरे से 100 रुपये लिया और ये प्रॉमिस किया कि मैं कल दे दूंगा, आपने नहीं दिया। फिर 2 दिन बाद फिर से 100 रुपये लिए और बताया कि मैं 2 दिन बाद दे दूंगा, फिर आपने मुझे नहीं दिया। अगले बार क्या होगा? आपने मेरे से 10,000 या 20,000 या 1,00,000 रुपये मांग लिया, फिर मेरा जहन मुझे यही कहेगा कि ए पहले 100 रुपये लिया था, जो वादा किया था वादा पे नहीं दिया था, फिर मेरा जहन यही कहेगा, देने से इनकार करेगा। दोस्तों, इसीलिए हमें जो वादा करना है वादा पे ही काम करना है। नंबर 2, हमें जो बात करना है सच्ची बात करना है, झूठी बात नहीं करना है, चाहे उस झूठी बात में हमारा फायदा क्यों ना हो। मैं आपको समझा रहा हूं किस तरीके से झूठी बातों में फायदा है, लेकिन हमें उस झूठ बातों से बचना है। समझ लीजिए कि आप एक पेरेंट है, आपके बच्चा के लिए कोट पेन खरीदने शोरूम में गए, फिर क्या हुआ? आपने 2 पेन कोट पसंद किए, एक का रेट 10,000 है और दूसरा वाले का रेट 5,000 है। फिर आपने सलाह मांगी, आपने सेल्समैन से पूछा कि भाई
दो ही कोट मुझे पसंद आया, एक का रेट 10,000, एक का रेट 5,000। तो सेल्समैन ने आपको जो सलाह दिया कि उसने बताया कि देखिए सर जी, दो ही कोट अच्छा है, लेकिन 10,000 वाला कोट बेचने में हमारा फायदा है और 5,000 वाला कोट आपके बच्चे पर बहुत ज्यादा सजेगा। ये लेटेस्ट वर्जन है, आपके बच्चे पे बहुत अच्छा लगेगा। तो आपकी ये बात उस व्यक्ति पर लाखों के दिल जीत ले उसके आपने। क्यों? आपने उसको जो बात बताया वो 5,000 ही कोट लेगा, और हो सकता है कि अगले बार जब वो आपके दुकान में आए तो आप 10,000 की जगह 30,000 की अगर बात कहें लेने के लिए, हो सकता है कि वो 30,000 के प्रोडक्ट ले ले। नंबर 3, आपको अगर बात करना है तो क्लियरली साफ बात करना है। जो भी बात करना है, अगर डेट बताना है तो क्लियरली बताना है, अगर कोई नंबर शेयर करना है तो क्लियरली नंबर शेयर करना है। नंबर 4, अगर आपको कहीं ने किसी चीज को छुपाने के लिए कहा, किसी पर्सनल चीज को आप उससे शेयर किया, तो आपको उस चीज को छुपाना चाहिए। इससे क्या होता है कि आप देख लीजिए कि पहले आप एक कंपनी में जॉब कर रहे थे, किसी रीजन की वजह से उस कंपनी को आप छोड़ दिए, फिर आप किसी कंपनी में जॉब करने के लिए इंटरव्यू देने गए, और उस इंटरव्यू करने वाले सर ने आपसे पूछ लिया कि पिछले जिस कंपनी में काम कर रहे थे उसका ज्ञापन तथ्य क्या है। आपने उसको बोलने से इनकार कर दिया कि सर जी, हो सकता है कि आप मुझे जॉब ना दे, लेकिन अच्छा है कि मैं उस कंपनी के ज्ञापन तथ्यों को आपसे शेयर नहीं कर सकता। तो इस बात की वजह से हो सकता है कि आपको जॉब में सिलेक्ट किया जाए, क्योंकि वह सोच सकता है कि आप पहले जिस कंपनी में काम कर रहे थे उसके ज्ञापन तथ्यों को आप हमसे शेयर नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब अगर आप हमारे कंपनी में काम करें तो हो सकता है कि हमारे कंपनी के जो ज्ञापन तथ्य हो उसको अगले से शेयर ना करें। इसलिए दोस्तों, हमें 4 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 1, हमें अगर किसी से वादा करना है तो उस वादा को टाइमली निभाना है। नंबर 2, अगर हमें किसी से झूठ कहने की नौबत आए तो हमें झूठ नहीं कहना है। नंबर 3, हमें जो बात करना है वो साफ बात करना है। नंबर 4, हमें किसी की पर्सनालिटी को अगर छुपाने के लिए कहा है तो उसको छुपाना है।